कहते क्या? तो उस अर्थ करने वाले व्यक्ति ने कहा भैया आपने कैसे कह दिया, अरे हमको इतना जीवन मिला है और आप कह रहे हैं मात्र 2 दिन का। तो उस व्यक्ति ने बताया था भैया वास्तव में हमारा दिन 2 ही दिन का जीवन है। बोले कैसे? बोले एक हमारा जो दिन है जन्म का दिन और एक जो दिन है मृत्यु का दिन, और जो बीच का जो समय है वो है हमारा जीवन है। तो भैया एक क्षणभंगुर शरीर है, मात्र हमारा जीवन 2 दिन का है। समय के रहते हुए यदि हम जाग जाएं तो हमारा जीवन सार्थक है, इसको करना व्यर्थ ही जा रहा है। तो समय के रहते हुए यदि हमको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो निश्चित इस धराधाम पर आने का हमको लाभ प्राप्त हो सकता है। राम जी ने भी स्वयं कहा है, एक बार रघुनाथ बुलाए गुरुपुरवासी दुर समय आए। जिस समय भगवान राम जब साकेत लोग जाने लगे थे, समस्त अयोध्या वासियों को बुलाया और बोले, राम जी बोले कि अनुचित जो कछु अनुचित भाषण भाई तो वर्जों को भय विसरा दिया। अपने प्रजावासियों से राम जी कह रहे हैं, यदि मैं कोई गलत बात कहूं तो भले मैं राजा हूं, आप बिना संकोच मेरे लिए टोक देना। राम जी ने कितनी अच्छी बात कही है, बड़े भाग्य मानस तन पावा। ये जो मानव का जो शरीर है हमको बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानस तन पावा सोन दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। क्यों कहा है इसको बड़े भाग्य? क्योंकि जो मानव का जो शरीर है, मैं आपको एक इसका भाव बता देता हूं। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां और दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जितने भी देवता है वो परतंत्र है। तो 84 लाख योनियां परतंत्र है, लेकिन एक मनुष्य जो योनि है वह स्वतंत्र भगवान ने दी है। मैं आपको एक बात बताऊं, विचार करने की बात है। जैसे मान लो हम एक गाय को एक मांस का टुकड़ा देंगे वो नहीं खाएगी, और सिंह को हमें कोई ना भूसा डालेंगे वो नहीं खाएगा, क्योंकि वे अपने सिद्धांतों पर अड़े हैं। सिंह खाएगा जब मांस खाएगा, गौ खाएगी जब घास खाएगा, चारा खाएगा। लेकिन मनुष्य के भगवान ने स्वतंत्रता देकर स्वतंत्रता इतना दे दी है कि जो नहीं खाना चाहिए वो ही खा, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। क्योंकि मनुष्य एक प्रेत आत्मा से लेकर के परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और मतलब वो एक मानव से देवत्व को प्राप्त कर सकता है। लेकिन देवता उनके पास जितना है उसी को खर्च कर सकते हैं। मनुष्य ज्यादा कमाई कर सकता है। देवता किस प्रकार से? जैसे मान लो किसी 5 स्टार होटल में कोई धनाढ्य व्यक्ति रुका है, तो वो जब तक रुकेगा जब तक उसके पास बैंक बैलेंस है। बैलेंस खत्म मालिक निकाल देगा। तो देवताओं में वो सामर्थ्य नहीं है कि कुछ कमाई कर सकें, उस कमाई हुई को ही खर्च कर सकते हैं। लेकिन मानव को यह स्वतंत्रता भगवान ने दी है। इसलिए देवता तरसते हैं इस मानव जीवन के लिए कि जो सुख मनुष्य भगवान के जैसे अभी मैं कुछ नहीं बिलोकत असी अनुरागा बरबस महि ब्रह्म सुख त्यागा। देखिए भगवान की जो प्राप्ति है, भगवान की जो भक्ति से जो हमको प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, महानंद प्राप्त होता है, ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। भैया समय का ध्यान दें। जी हाँ, ठीक है। हम दुआ आ गया, हम दिवाली को नाम देते हैं। तो रामानुज कह राम कह अस कह छाड़ से प्राण, और धन धन तब जननी कहे अंगद धन। राम राम कह करके और अपने प्राणों का परित्याग करता है मेघनाथ। और धन्य है लक्ष्मण तेरी माता को जो तुझे से वीर को पैदा किया। धन्य है हनुमान, धन्य है अंगद कहते हुए अपने प्राणों का परित्याग करता है। भैया अपने वाणी को राम ये कछु गलती हो रही है क्षमा करो। जय श्री राम। धन्यवाद।